नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में राजा नृग की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक दिन लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। यह सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णतया लीन रहना। तनिक सी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नृग की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नृग की कथा सुनाते हुए कहा, पहले इस पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नृग राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौ का दान किया। उसी समय उन गौ के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नृग ने संकल्पपूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। अंत में उसने कंखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपने गाय को पहचान लिया। गाय का नाम शवला था। जब उसने गाय को नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता था गाय मेरी है और दूसरा कहता कि मुझे यह राजा ने दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृग के यहाँ पहुंचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नृग ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने शाप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्ष तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृग आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतएव जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का शाप सुनकर राजा नृग ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीराम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण शाप देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमायाचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनवाकर और अपने राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के शाप का भारी प्रभाव होता है। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ एक और कहानी में मेरे साथ बने रहे। ये कहानी राजा निमि की है। एक बार श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें शाप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने वैजयंत नामक एक नगर बसाया था। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया, किंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वरण कर लिया था, इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं तो उन्होंने क्रुद्ध होकर निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब 2 घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि से भेंट न हो सकी तो उन्होंने शाप दिया कि राजा निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित को वरण किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस शाप की बात मालूम हुई तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया कि आपने मुझे अकारण ही शाप दिया है, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार शापों के कारण दोनों ही विदेह हो गए। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुकुल भूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला? लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायुरूप हो गए। वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृत्तांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्यों से निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई। तब से निमि का निवास वायुरूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति जनक हुए और विदेह कहलाए। दोस्तों, यह कथा राजा ययाति की है, इसे ध्यान से सुनना। इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर सुमित्रानंदन बोले, हे प्रभो, ऐसे ही शाप की कोई और कथा हो तो सुनाइए। लक्ष्मण के जिज्ञासा देखकर कौशल्यानंदन बोले, नहुष के पुत्र राजा ययाति के 2 पत्नियां थीं, एक शर्मिष्ठा और दूसरी देवयानी। शर्मिष्ठा दैत्यकुल के वृषपर्वा की कन्या थी और देवयानी शुक्राचार्य की। राजा को शर्मिष्ठा से विशेष स्नेह था।
शर्मिष्ठा ने पुरु को और देवयानी ने यदु को जन्म दिया। दोनों ही बालक बड़े तेजस्वी थे। देवयानी को उचित सम्मान न पाते देख यदु ने उससे कहा कि माता, इस असम्मानजनक जीवन से क्या यह अधिक उचित न होगा कि हम अग्नि में प्रवेश करके यह जीवन समाप्त कर दें? यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भी मैं यह जीवन धारण नहीं करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर देवयानी ने सारी बातें अपने पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य को बता दी और स्वयं भी जल मरने को तैयार हो गई। उसने कहा कि ययाति मेरा ही नहीं आपका भी अनादर करते हैं। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को लक्ष्य करके शाप दिया कि दुरात्म ने, तुम्हारी अवस्था जराजीर्ण वृद्ध जैसी हो जाए, तुम बिल्कुल शिथिल हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मौन हो गए। इस शाप के फलस्वरूप राजा ययाति को ऐसी वृद्धावस्था ने आघेरा जो दूसरे की युवावस्था से बदली जा सकती थी। ययाति ने यदु से अनुरोध किया कि तुम मुझे अपना यौवन देकर मेरी वृद्धावस्था ले लो, कुछ समय पश्चात मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा। यह सुनकर यदु ने कहा, यह सौदा आप अपने लाडले पुरु से करें। जब उन्होंने पुरु से यह बात कही तो पुरु ने राजा का अनुरोध सुनकर तत्काल वृद्धावस्था के बदले में अपना यौवन दे दिया। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके उन्होंने पुरु को फिर उनका यौवन लौटा दिया और यदु को शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी संतान राजा नहीं होगी। हे सौमित्र, यह सब प्राचीन आख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब हमें उसी प्रकार करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का कोई दोष न लगे। यह कहानी एक कुत्ते की है जो न्याय के लिए आता है। चलिए चलते हैं जी कहानी की ओर। श्री राम के शासन में न तो किसी को शारीरिक रोग होता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न कोई स्त्री विधवा होती थे और न माता पिताओं को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था। इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राजदरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राजद्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझ राजदरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभो, आपके राज्य में सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूं। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर सर्वार्थ सिद्ध बोले, प्रभो, यह सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात यह थी, कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय यह कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, अतएव मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा राम ने सभासदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है। इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभो, यह तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सके हो। फिर कुत्ते से बोले, श्वानराज, तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालंजर के एक मठ का अधिपति था। वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया।